Hello students, good morning. How are you all dear children? I hope you are all okay. Dear students, you all have read chapter 3. आप लोगों ने chapter 3 अपना पढ़ चुका है, ठीक है। और chapter 2 तक की नोट्स आपको सेंड की गई थी, आप अपनी कॉपी में लिखे हैं। जो बच्चे अपना नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो भी कर लेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स रीड चैप्टर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमानी, टेस्ट मीन्स परीक्षा, बुद्धिमानी की परीक्षा। हमारा जो चैप्टर है आज का वो क्या है? टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज सेड दैट द बिगेस्ट अचीवमेंट कैन बी मेड विथ विजडम एंड डिस्क्रेशन। हेयर वी टेल यू द स्टोरी ऑफ अ बॉय who had amazed King Dhananand by his wisdom and discretion. Nearly 2500 years ago, there was a powerful kingdom named Magad in northern India. The kings of this kingdom were called Nand. At that time, the last king of Nand dynasty, Dhananand, ruled the kingdom. His capital was Patliputra, which is called Patna today. अब देखिए मीनिंग देखते हैं। It is said, said means कहना, ऐसा कहा जाता है या कहते हैं that कि the biggest achievement, biggest means बड़े से बड़े, achievement उपलब्धि, can be made with wisdom, wisdom means बुद्धि, and discretion, discretion means विवेक। ऐसा कहते हैं या कहा जाता है कि बुद्धि और विवेक से बड़े कार्यों में भी हमें उपलब्धि मिल सकती है। हम बड़े से बड़े कार्य को भी सरलतापूर्वक कर सकते हैं यदि हमारे पास विजडम एंड डिस्क्रेशन हो तब। हेयर यहाँ वी टेल यू, हम आपको बताएंगे, द स्टोरी, एक कहानी, ऑफ अ बॉय, एक लड़के की, हु हैड अमेज्ड, जिसने आश्चर्य कर दिया, अमेज्ड, अचंभा में डाल दिया, किंग धनानंद, राजा धनानंद को, बाय हिज विजडम एंड डिस्क्रेशन, अपने बुद्धि और विवेक से, अपने बुद्धि और विवेक से एक लड़के ने मगध के धनानंद जो राजा थे उनको अचंभा में डाल दिया। तो चलिए उस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। नियरली 2500 ईयर्स एगो, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, एगो मीन्स पहले, देयर वॉज अ पावरफुल किंगडम नेम्ड मगध इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन इंडिया उत्तर भारत में मगध नाम का एक शक्तिशाली राज्य था। द किंग्स ऑफ दिस किंगडम वेयर कॉल्ड नंद, द किंग्स, राजा, जो इस साम्राज्य के राजा थे उनको क्या कहते थे? नंद। एट दैट टाइम, उस समय में, द लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी, धनानंद, रूल्ड द किंगडम, उस टाइम द लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स राजवंश, उस समय नंद राजवंश के जो अंतिम राजा थे धनानंद, वो उस राज्य में शासक थे, शासन कर रहे थे। हिज कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, और जो वो राज्य था मगध, उसका कैपिटल पाटलिपुत्र, राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र, विच इज कॉल्ड पटना टुडे, जिसको आज हम पटना कहते हैं, ठीक है। पटना का ही नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अब देखिए आगे। Nand kings had established a vast empire by conquering far-off kingdoms. They had an army of brave men. The government treasury was filled with wealth. They lacked nothing, therefore rulers of near and distant kingdoms acknowledged their supremacy. नंद किंग्स, जो नंद वंश के जो राजा थे, हैड इस्टेब्लिश, स्थापित किए थे, अ वास्ट एम्पायर, एक विशाल एम्पायर, विशाल साम्राज्य, बाय कॉन्क्वेरिंग,
कॉन्क्वेर मीन्स जीत कर, हासिल किए। फार ऑफ किंगडम्स, दूर दूर के जो राज्य हैं उस राज्यों को जीत कर नंद वंश के राजाओं ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब उनकी जो साम्राज्य थी वो बहुत बड़ी थी। आसपास के जितने भी राज्य थे सबको उन्होंने जीत लिया था। ठीक है। दे हैड एन आर्मी ऑफ ब्रेव मैन, ब्रेव मैन मीन्स वीर पुरुष, उनके पास वीरों की एक विशाल सेना थी। द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और उनका जो राजकोष का, गवर्नमेंट ट्रेजरी राजकोष का जो ट्रेजरी, राजकोष मीन्स खजाना, उनका जो धन था, वाज फिल्ड विथ वेल्थ, फिल्ड मीन्स भरा हुआ था, विथ वेल्थ धन से, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास धन संपत्ति भी थी। दे लैक्ड नथिंग, लैक्ड मीन्स कमी, उनके पास कुछ भी चीज़ की कमी नहीं थी। देयरफॉर, इसलिए रूलर्स ऑफ नियर एंड डिस्टेंट, दूर और पास के जो रूलर्स थे, शासक थे, किंगडम्स एक्नॉलेज देयर सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी में सर्वश्रेष्ठ, सब, इसलिए वहाँ के जो आसपास के जितने भी राजा थे सब उनको सबसे महान, प्रभुत्व, सर्वश्रेष्ठ मानते थे। जितने भी आसपास के राज्य थे उसमें से सबसे बड़ा राज्य वो मगध था। ठीक है। और उन्होंने आसपास के जितने भी राज्य हैं सबको अपने कब्जा में कर रखे थे। इन पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र लिखा हुआ है। ठीक है। इन पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध किंग धनानंद, इफ देयर वेर वेरी रिच पीपल ऑन इट्स वन साइड, देयर was no shortage of poor people on the other side. Among these poor people, a maid servant named Mura lived. She was deputed to look after the golden peacocks in the royal palace. She supported herself and her child Chandragupta with whatever she got for this work. इन पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में द कैपिटल ऑफ मगध किंग धनानंद, जो राजा धनानंद थे, मगध के राजा धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र में, इफ देयर, वहाँ, यदि, वेयर थे वेरी रिच पीपल, बहुत धनी लोग, ऑन इट्स वन साइड, एक और वहाँ बहुत धनी लोग रहते थे, देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ पुअर पीपल, शॉर्टेज मीन्स कमी, पुअर पीपल गरीब लोग, ऑन द अदर साइड मीन्स दूसरी ओर, तो वहाँ दूसरी ओर निर्धनों की भी कमी नहीं थी। वहाँ पाटलिपुत्र में धनी लोग थे, बहुत धनी धनी लोग थे, रिच पीपल थे, लेकिन वहाँ पुअर पीपल की भी कमी नहीं थी। मतलब वहाँ रिच और पुअर दोनों रहते थे। अमंग, अमंग मीन्स बीच, दिस पुअर पीपल, इन्हीं गरीबों के बीच में अ मैड सर्वेंट, एक महिला सर्वेंट, नेम्ड मूरा लिव्ड, इन्हीं जो गरीबों के बीच में मूरा नाम की एक सर्वेंट, एक दासी भी रहती थी। सी वॉज डिप्यूटेड, वह डिप्यूटेड मीन्स नियुक्त किया गया था, उसको चुना गया था, टू लुक देखने के लिए, आफ्टर द गोल्डन पिकॉक्स, सुनहरे मोरों की, इन द रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस मीन्स शाही महल, राजा का जो महल था उस महल में सुनहरे मोरों की देखभाल करने के लिए उस मूरा को चुना गया था। मूरा वहाँ देखभाल करती थी, क्या चीज़ की? गोल्डन पिकॉक्स। सी सपोर्टेड हरसेल्फ, हरसेल्फ मीन्स अपना स्वयं, वो स्वयं की मदद करती थी, एंड हर चाइल्ड, और उसका बच्चा चंद्रगुप्त, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त, विथ वाट एवर जो कुछ भी, सी गॉट फॉर दिस वर्क, इस कार्य के लिए उसको जो भी मिलता था वह उससे अपना और अपने बच्चे चंद्रगुप्त का पालन पोषण करती थी। ठीक है। मूरा एक पुअर लेडी थी और उसका एक पुत्र चंद्रगुप्त था। ठीक है। और वो क्या करती थी? रॉयल पैलेस में गोल्डन पिकॉक्स की देखभाल करती थी, और उस कार्य के बदले उसको जो भी मिलता था उससे वो अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी।
One day, Dhananand became displeased with the father of Chandragupta and got him killed. Mura had to face many problems after the death of her husband, but she did not lose courage. She supported herself with the salary which she got from the kings. देखिए, वन डे, एक दिन, धनानंद, जो राजा धनानंद थे, became displeased. Displeased means किसी बात से रुष्ट हो जाना या दुखी होना. With the father of चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के पिता से राजा धनानंद किसी बात पर क्रोधित हो गए थे. एंड गॉट हिम किल्ड, और उनको मृत्यु की सजा उनको दे दिए. ठीक है, जो मूरा थी, मूरा के पति, उनसे धनानंद किसी बात पर रुष्ट हो गए थे और उनको मृत्युदंड का सजा दे दिया गया था. मूरा हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. फेस मीन सामना करना, मैनी प्रॉब्लम्स, कई कठिनाइयाँ. आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, आफ्टर मीन्स बाद में, मूरा अपने पति की मृत्यु के बाद अनेकों कठिनाइयों का सामना वो की. बट लेकिन सी डिड नॉट लॉस करेज. करेज मीन्स साहस, लेकिन उसने अपना साहस नहीं खोया. सी सपोर्टेड हरसेल्फ विद द सैलरी विच सी गॉट फ्रॉम द किंग. राजा के यहाँ से उसको जो भी सैलरी मिलता था उससे वो अपना और अपने बच्चे का मदद करती थी और उसी से अपना पेट पालती थी. ठीक है, उसकी जो हस्बैंड थे, उसके जो पति थे, उनको मृत्युदंड दिया गया था. ग्रेजुअली several years passed. Chandragupta had now become 5 years old. He had started understanding his good and bad. Gradually, धीरे धीरे, several years passed. अनेक साल गुजर गए. धीरे धीरे अनेक साल बीत गए. चंद्रगुप्त had now become 5 years old. चंद्रगुप्त now अब हो गया कितने साल का? 5 साल का. चंद्रगुप्त अब 5 साल का हो चुका था. He had started understanding his good and bad. Understanding means समझना. अब वो अपना good and bad, भला बुरा समझने लगा था. ठीक है, अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो किसमें उसकी अच्छाई है और किसमें बुराई, वो अब थोड़ा समझने लगा था. मूरा थॉट. थॉट मीन्स सोची. मूरा सोचती है. इंस्टेड ऑफ स्टार्विंग इट इज़ बेटर टू गिव हर सन टू समवन. एटलीस्ट ही विल गेट फूड टू हिज कंटेंट. इंस्टेड मीन्स के बजाय, ऑफ स्टार्विंग. स्टार्विंग मीन्स भूख से मरना. भूख से मरने के बजाय इट इज़ बेटर, यह अच्छा होगा, टू गिव हर सन, कि वह अपने पुत्र को, टू समवन, किसी व्यक्ति को दे दे. भूख से मरने से अच्छा यह है कि वह अपने पुत्र को किसी को दे दे. एटलीस्ट, कम से कम, ही विल गेट फूड टू हिज कंटेंट, कम से कम उसको भरपेट भोजन. कंटेंट मीन्स तृप्ति होना, संतुष्ट होना. कम से कम उसके संतुष्ट होने लायक उसको खाना तो मिल जाएगा. क्योंकि मूरा बहुत गरीब थी. वो राजा के यहाँ महल में काम करती थी, तो उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपने बेटे का अच्छे से देखभाल कर सके. इसलिए वो सोचती है कि भूख से मरने से अच्छा है कि मैं अपने पुत्र को किसी को दे दूँ, कम से कम उसको अच्छा भोजन तो मिल जाएगा. एम्परर धनानंद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग. एम्परर धनानंद, जो सम्राट धनानंद थे, वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग. फॉन्ड में शौकीन, ऑफ हंटिंग, शिकार करने के. वो शिकार करने के बड़े ही शौकीन थे. उनको शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता था. ही यूज्ड टू गो फॉरेस्ट टू हंट लायन, डियर एट्सेट्रा.
वो हमेशा फॉरेस्ट जंगल जाया करते थे। टू हंट शिकार करने के लिए, लायन, डियर एट्सेट्रा शेर, हिरन आदि का शिकार करने के लिए वो अक्सर जंगल जाया करते थे। सो ही हैड केप्ट मीन्स रखना, वो रखे हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ हंटर्स इन हिज कॉर्ट मीन्स दरबार, वो अपने दरबार में हंड्रेड्स सैकड़ों शिकारी रखे हुए थे क्योंकि उनको हंटिंग का शौक था। दे यूज टू गो विथ हिम टू द फॉरेस्ट, दे और वे सभी जो हंटर्स थे वो उनके साथ जंगल शिकारी करने के लिए जाया करते थे। मेकिंग हरसेल्फ हार्ड हार्टेड, मेकिंग हरसेल्फ अपने आप को, हार्ड हार्टेड कठोर दिल करके, अपना दिल कठोर करके। सी गेव हर डियर सन टू अ हंटर, सी गेव उसने दे दिया, किसने? मूरा ने। गेव मीन्स दिया, हर डियर सन अपने प्रिय पुत्र को, टू अ हंटर एक शिकारी को। राजा के दरबार में बहुत सारे शिकारी थे, उनमें से एक शिकारी को मूरा अपने पुत्र को दे देती है। मूरा सोची दैट कि बाय लिविंग विद द हंटर्स ही वुड लर्न टू ट्रिक्स ऑफ हंटिंग एंड वुड बिकम अ गुड हंटर वाइल बिकमिंग यंग। मूरा सोचती है कि लिविंग मीन्स रहते हुए, विद द हंटर्स शिकारियों के साथ रहते रहते, ही वुड लर्न मीन्स सीखना, वो सीख जाएगा। द ट्रिक्स ऑफ हंटिंग शिकार करने का जो ट्रिक है, तरीका है, वो उसको सीख जाएगा। एंड वुड बिकम अ गुड हंटर वाइल बिकमिंग यंग, और जब वो बड़ा होगा तब वो एक अच्छा गुड हंटर बन जाएगा। इसलिए वो क्या करती है? एक हंटर को अपना पुत्र दे देती है। देन तब जब वो बड़ा होकर एक गुड हंटर बन जाएगा तब शी वुड टेक हर ब्रेव सन टू द किंग, टेक मीन्स लेना, ले जाना, हर ब्रेव सन वो अपने बहादुर पुत्र को राजा के पास ले जाएगी। हु जो वुड गिव हिम अ गुड जॉब, जो उसको एक अच्छे कार्य के लिए रख लेगा, क्योंकि राजा को हंटर्स का शौक था। तो जब वो एक अच्छा हंटर बन जाएगा तो राजा अपने दरबार में उसको भी रख लेंगे। ऐसा सोचकर वो क्या करती है? मूरा अपने पुत्र को एक हंटर को दे देती है। ठीक है। देन तब हर ओल्ड एज वुड पास हैप्पीली, ओल्ड एज मीन्स बुढ़ापा का दिन, वुड पास हैप्पीली, तब उसका जो बुढ़ापा का समय है वो हैप्पीली खुशी खुशी कटेगा या खुशी खुशी बीत जाएगा। ऐसा सोचकर वो अपने पुत्र को एक हंटर के पास दे दी। The life of hunters is full of thorns. Their whole life passes in running after wild animals and facing them. Sometimes they embrace death when some fierce animals attacks them. Now Chandragupta began to grow in such a hard atmosphere. He began to go for hunting with the hunters. He learned very soon how to aim at running animal. He learned the nature of wild animals, their behavior and their marks. The life of hunters, शिकारियों का जो जीवन होता है, is full of thorns. Thorns means कांटों से भरा, उनका जीवन कांटों से भरा होता है, मतलब बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है। Their whole life, उनका पूरा जीवन, passes, गुजरता है, in running after wild animals, जंगली जानवरों के पीछे दौड़ते हुए, भागते हुए, एंड फेसिंग देम, और उनका सामना करने में ही उनका पूरा जीवन कट जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, दे एम्ब्रेस मीन्स गले लगना, डेथ मृत्यु को गले लगाना, व्हेन सम फियर्स एनिमल्स, भयानक, फियर्स मीन्स भयानक, डरावना, एनिमल अटैक्स देम, अटैक्स मीन्स आक्रमण करना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भयानक जानवर के
हाथ लग जाने से मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। नाउ चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त began to grow in such a hard atmosphere. Atmosphere means वातावरण। अब जो चंद्रगुप्त है वो उसका पालन पोषण इसी कठिन वातावरण में होने लगा है, इसी हार्ड एटमॉस्फेयर में उसका अब ग्रोथ हो रहा। ठीक है। He began to go for hunting with the hunters. He began, वो भी अब शुरू किया, to go जाना, for hunting शिकार के लिए, with the hunters शिकारियों के साथ, वो भी अब शिकारियों के साथ शिकार में पर जाने लगा। He learned very soon, he learned वह सीख गया, very soon बहुत जल्द, how to aim at running animals. aim means लक्ष्य। अब वो बहुत जल्द दौड़ते हुए या भागते हुए जानवरों पर निशाना लगाना सीख चुका। He learned the nature of wild animals, their behavior and their marks. Behavior means हाव भाव, व्यवहार, nature स्वभाव। अब चंद्रगुप्त वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं उनका स्वभाव, उनका चाल ढाल और उनका जो मार्क है इसके बारे में वो अब बहुत ही जल्द सीख चुका था। ठीक है। आज का क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके। आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आप इसमें से जहाँ तक हम पढ़े हैं 10 वर्ड्स ढूंढेंगे जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, उस 10 वर्ड्स की हिंदी मीनिंग रफ कॉपी में लिखेंगे और साथ में लर्न करेंगे। ओके। और 1 पेज इंग्लिश की हैंड राइटिंग। ठीक है। ओके बच्चे, टेक केयर।